ओके 7.3 राइट। उसमें पहले मैं आपको करवाता हूं एग्जाम्पल 7.3 पहले स्टार्ट करते हैं, फिर एग्जाम्पल भी देख लेंगे। इसमें हम यूज करने वाले एक और RHS 7.3 में कौन सा क्राइटेरिया यूज करने वाले हैं? RHS क्राइटेरिया का मतलब दो ट्राइंगल के अंदर दो राइट एंगल सेम होने चाहिए, वो तो होते ही है। हाइपोटेनस दोनों की सेम होनी चाहिए और साइड दोनों की सेम होने चाहिए। उसको कहते हैं RHS क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया? और जैसे जैसे आएगा, चलो एक एग्जांपल के थ्रू देख ही लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में, वो 8 में है, सॉरी एग्जांपल 8 7.3 से पहले एग्जांपल 8 देखते हैं। P इज अ पॉइंट equidistant from two lines L and M intersecting at point A so that line AP bisect the angle between them। तो यहाँ पे P is a point equidistant from L and M का मतलब क्या हुआ? तो हमारे पास एक L ये है और ये क्या है? L, और ये क्या है? हमारे पास M है, राइट। तो अब P एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस है, और किसके ऊपर है पता है? एक लाइन है, उसके ऊपर पॉइंट P है, यहां से और यहां से इक्वी डिस्टेंस है, राइट। कैसा डिस्टेंस है? ओके तो फिर से एक बार, P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L एंड M intersecting at point A so that AP bisect angle between them। अब AP ये A है, ये बाइसेक्ट करेगा किसको? ये B है, ये C है। तो जो AP है इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, ऐसा मुझे बताना, सॉरी इसको बाइसेक्ट करेगा ऐसा मुझे दिखाना है। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से? ट्राइंगल एंड ट्राइंगल PAB लिया तो PAC लेना है। अब इसमें सबसे पहले ये हमारे पास कॉमन है ना? तो हम क्या लिख देंगे? AP इक्वल टू AP, वो मेरे लिए क्या होगा? कॉमन होगा। दूसरा क्या लेंगे बोलो, इसमें हमें क्या क्या लेना है? ये मुझे बता सकते हो मैंने 90 डिग्री कैसे ले लिया? डिस्टेंस जो होता है ना, राइट, वो मेजर का तो शॉर्टेज डिस्टेंस हम लेते हैं, और वो ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस कहलाता है, इसको डिस्टेंस नहीं कहते। डिस्टेंस जो हम फाइंड करते हैं दो लाइन के बीच का, तो ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर। मेरी बात समझ में आई? डिस्टेंस के लिए तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों PCA, ये एक्चुअली हम ऐसा लिख सकते हैं 90, या तो क्या लिख सकते हैं गिवन, इसको क्या लिख देंगे 90 डिग्री। और मुझे इक्वल क्या दिख रहा है इसके अंदर, कोई बताएगा? PB इक्वल टू, ऐसा आप सर कैसे लिख सकते हो? ये गिवन दिया है, ये क्या है? चलो तो मैंने ये वाला इक्वल लिया, देखो ये मेरे लिए हाइपोटेनियस है, पता है ना, ठीक है राइट। तो हाइपोटेनियस था, ये साइड है और R है, तो हुआ RHS। ये साइड है, ये क्या है? राइट एंगल, तो हुआ ना RH। तो मैं ट्राइंगल PAB के लिए क्या लिख सकता हूँ? PAB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये मेरे लिए क्या होगा? RHS क्या होगा? अब PAB इज इक्वल टू PAC, क्या लिख देंगे इसमें? CPCT। क्या लिख देंगे? CPCT। क्या लिख देंगे? CPCT। बोलो कोई डाउट इसमें? CPCT में हम बात करेंगे 7.3 में, थोड़ा ध्यान देना, लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आराम से आ जाएगा। इन ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। पहला ट्राइंगल कौन सा है? ये आइसोसेलस है, यानी AB इक्वल टू AC। तो मैं क्या लिख सकता हूँ पता है? AB के सामने कौन सा एंगल होगा और AC के सामने कौन सा होगा? ये हमने पहले खाली थोड़ा जान लिया। फिर उसमें और भी दिया, एक ट्राइंगल और है, कौन सा बोला है? DBC। तो ये क्या है मेरे लिए? DBC।
राइट। तो ये डी, ये बी और ये क्या है सी, यहाँ पे डीबीसी लिखना था, सॉरी सॉरी ये बराबर था। डीबीसी जो है वो भी कैसा है, तो क्या होगा डीबी इक्वल टू, तो ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है, हो सकता है पक्का, श्योर। इसको मिटा दूं तो हो सकता है ना, कैसे एक्चुअली ये जरूरत कितना पड़ेगा हम बाद में देखें, लेकिन मैं आपको थोड़ा रूल्स के हिसाब से समझा रहा हूँ डीबीसी एंड, लेकिन अब हमें क्या करना है उसमें, A and D are on the same side of BC. AD is extended or to intersect. अच्छा, यहाँ पे AD को हमने यहाँ पे लिया तो BC पे कहाँ टच कर रहा है, P पे। तो सबसे पहले मुझे दो ट्राइंगल लेने हैं, कौन से ट्राइंगल, ABD एंड ट्राइंगल, चलो ABD कौन सा है, ABD, मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ, AB एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है, चलो उसमें क्या इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल है और ये क्या है, तो हो गया AD इक्वल टू AD, वो मेरे लिए क्या होगा कॉमन। दूसरा क्या होगा AB इक्वल टू AC, वो क्या है मेरे लिए गिवन। BD इक्वल टू DC, वो भी क्या है गिवन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ACD साइड साइड हो गया। तो अब मुझे यहाँ पे क्या दिखना चाहिए कि भाई BAD जो है और CAD दोनों इक्वल होंगे, क्यों, CP, राइट। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ जो AP है ना वो क्या कर रहा है पता है, AP बाइसेक्ट एंगल A, जो मुझे थर्ड वाले क्वेश्चन में प्रूव करना है, देखो है ना, D को भी कर रहा है लेकिन हमने किसको पहले कर दिया, CPCT यूज करके कर दिया। यहां तक सबको समझ में आया, यस, हाँ 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 डीबी हो जाएगा, लेकिन अभी हमें नेक्स्ट प्रूव करेंगे हम लोग, राइट, बाद में। पहले कौन सा ट्राइंगल है, अब दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABP, ABP एंड ACP इक्वल क्या होगा इसमें, AB इक्वल है, ये कॉमन है और ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों, CPCT लिया ना हमने। तो इसमें क्या क्या ले सकते हैं, पहले ट्राइंगल कौन सा बोला है उन्होंने, ABP एंड ट्राइंगल, तो उसमें AB इक्वल टू वो क्या है गिवन, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, प्रूव्ड है ना, प्रूव हो गया। और AP इक्वल टू AP वो मेरे लिए क्या होगा कॉमन। तो ट्राइंगल में क्या लिख सकता हूं, ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइड एंगल, और CPCT में क्या लेंगे PB इक्वल टू, ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, ओके। तो AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर BC। अब देखो AP है ना, AP हमने ये इक्वल प्रूव करके क्या बताया, बाइसेक्टर है, इससे क्या पता चला वो खाली बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है ये पता नहीं चला, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब ये दोनों एंगल 90 होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बात में समझ में आ रहा है। ये हमने क्या प्रूव किया, बाइसेक्ट, यानी कि AP की वजह से BC के दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये प्रूव नहीं हो रहा कि ये दोनों 90 डिग्री है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं CPCT लिख दूं, दूसरा एक भी मैं लिख सकता हूं APB इज इक्वल टू APC, इसको भी क्या कहेंगे, और दोनों को मैं क्या ले लूंगा A। अब यहां पे आप देखो ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, तो मैं क्या लूंगा APB प्लस APC इज इक्वल टू 1 लीनियर, इसको A इसको भी A, तो कितना होगा, तो 2A इक्वल टू 180, A इक्वल टू कितना होगा, तो APB
एंड एपीसी दोनों कितना आया? चलो, तो इससे क्या प्रूव किया मैंने? क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ। लेकिन सर ये भी तो हमें प्रूव करना है, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हमें दो ट्राइंगल और लेने हैं। कौन से दो ट्राइंगल? ये वाले BDP, नहीं पीवानू नहीं पीने का ना। CD पे, BDP CD पे, गलत बात है। तो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा लेंगे? BDP एंड ट्राइंगल CDP। उसमें UDP क्या सेम है? ये दोनों सेम है, ये कॉमन है और ये गिवन है। तो हो गया। क्या लिखेंगे? BD इक्वल टू CD, वो मेरे लिए क्या है? फिर क्या लिखेंगे? PB इक्वल टू PB, PB इक्वल टू PC, वो भी क्या है? प्रूव हुआ, सॉल्व या प्रूव, राइट। और DP इक्वल टू, वो क्या होगा? कॉमन। तो ट्राइंगल BDP CDP, उसको हम क्या कहेंगे? साइड 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 क्राइटेरिया। उसकी वजह से क्या आया? एंगल BDP, एंगल, उसको हम क्या कहेंगे? CP। उसमें ऐसा होगा, ये DP है, ये किसका पार्ट है? AP का पार्ट है। तो अगर DP इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो AP भी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल। तो मैं लिख सकता हूं AP बाइसेक्ट एंगल D एंड एंगल A2। यहाँ पे D को किया, यहाँ पे हमने A को प्रूव किया था। यहाँ पे हमने क्या किया था? A को प्रूव किया था। यहाँ पे किसको प्रूव किया? D को। अब समझ में आया D को मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा था? हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसमें फिर क्या करना पड़ेगा? आपको एक्स्ट्रा एंगल लेके वापस इस दोनों D का भी बताना पड़ेगा ना मुझे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आप बता रहे हो कौन सा? ये कौन सा एंगल होगा बाहर वाला? रिफ्लेक्स का। ओके, लेकिन ट्रेडिशनल वे में मुझे दिखाना पड़ता है ना, इसलिए। चले, तो इतना आप लिख लीजिए। और